नमस्कार मित्रों, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये तीन अंग हमें देखने को मिलते हैं। संविधान में इनका वर्णन किया गया है। तीनों का अपना अपना कार्य क्षेत्र होता है। तीनों अपने अपने कार्य क्षेत्र में रहकर अपने कार्यों का संपादन करते हैं। विधायिका का कार्य होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का कार्य होता है उन कानूनों को लागू करवाना और न्यायपालिका का काम होता है न्याय करना। जी हाँ, लोकतंत्र में न्यायपालिका मजबूत स्तंभ होता है। जी, अब भारत के संविधान में अनुच्छेद 50 में स्पष्ट तौर पर यह लिख दिया गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में सेपरेशन होगा, यानी कि न्यायपालिका कार्यपालिका के हस्तक्षेप से पूर्णतः स्वतंत्र होगी। किसी भी प्रकार का कोई भी इन्फ्लुएंस एग्जीक्यूटिव बॉडी का जुडिशियल बॉडी पर नहीं होगा और न्याय के लिए यह आवश्यक भी है। साथियों, मैं आपको एक केस डिस्कस करूंगा आपके साथ में कि कैसे जब कार्यपालिका और न्यायपालिका एक ही रास्ते पर चलने लग जाए और दोनों का माइंड मिल जाए तो उसका दुष्परिणाम कितना भयंकर होता है, आप इस केस से समझ सकते हैं। यह केस है गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के टाइम का, यानी कि आजादी से पहले का। वॉरेन हेस्टिंग, किसने नाम नहीं सुना भारतवर्ष के अंदर? लगभग अमूमन सभी वॉरेन हेस्टिंग को जानते हैं। वॉरेन हेस्टिंग को आप ऐसे समझ लीजिए कि आज के राष्ट्रपति उस समय भारत में वॉरेन हेस्टिंग की वह पोजीशन हुआ करती थी। एक तरफ थे वॉरेन हेस्टिंग, दूसरी तरफ थे वॉरेन हेस्टिंग के मित्र सुप्रीम कोर्ट के जज सर एलिजा इम्पे। ये दो नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। एलिजा इम्पे इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमारी जो आज की व्यवहारिक संहिता है, दीवानी प्रक्रिया संहिता, यानी कि सिविल प्रोसीजर लॉ, ये इसके जनक भारत में न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे को ही माना जाता है। खैर, अपने पॉइंट पर आते हैं। राजा नंद, उस समय राजा नंद पर वॉरेन हेस्टिंग ने झूठा आरोप लगाकर के इन पर एक केस रजिस्टर करवाया और न्यायाधीश वॉरेन हेस्टिंग दोनों की मिली भगत से कैसे न्याय की हत्या की गई। एक केस विधि जगत में राजा नंद का केस न्याय की हत्या के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, एक ऐसे अधिनियम के लिए जो कि भारत में लागू ही नहीं था, विदेश में लागू था, जो राजा नंद पर लागू ही नहीं होता था, उस अधिनियम के दायरे में राजा नंद को जबरदस्ती लाया गया और कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों की मिली भगत से कैसे एक निर्दोष को मृत्यु दंड दिया गया। इसलिए इस केस को विधि जगत में न्याय की हत्या के नाम से संबोधित किया जाता है। जब न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों मिल जाती हैं तब इसके इतने भयंकर दुष्परिणाम होते हैं जिसकी कल्पना करना असंभव है। इन्हीं सब पूर्वाग्रहों को देखते हुए हमारे संविधान वेत्ताओं ने संविधान में आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 50 को समाहित किया कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों का सेपरेशन
होगा, दोनों एक दूसरे से पृथक होंगे। तो साथियों, ये आवश्यक है, क्योंकि मानवीय व्यवहार कभी भी बदल सकता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने गुण, स्वभाव और संस्कारों के अधीन होता है। वह उसी प्रकार शिक्षा का उपयोग करता है जैसे उसके संस्कार हैं, जैसा उसका स्वभाव है, जैसी उसकी आदत है। साथियों, विद्या तो एक ही होती है, लेकिन उस विद्या को पढ़ने वाले लोग अलग अलग होते हैं और उन अलग अलग लोगों के माध्यम से वह विद्या अपने आप को प्रकट कर रही होती है। तो जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति उस विद्या का सदुपयोग करे तो दूसरा व्यक्ति भी उस विद्या का वही सदुपयोग करे, वो उसका दुरुपयोग भी कर सकता है। ठीक वैसे जैसे कि बरसात का जल जब चातक पक्षी के मुंह में जाता है तो उसकी प्यास बुझाता है, उसके लिए वह अमृत का काम करता है। जब वही जल सीप पर पड़ता है तो मोती बन जाता है, और वही जल जब विषधर सर्प के मुख में पड़ता है तो वही जल विष बन जाता है। यही अंतर है व्यक्ति में और विद्या में। साथियों, जल एक था, लेकिन उसको ग्रहण करने वाले लोग अलग अलग थे। ऐसे ही विद्या एक है, उसको ग्रहण करने वाले लोग अलग अलग हैं। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये प्रावधान कानूनों में समाहित किए जाते हैं, जिससे कि न्याय हो सके। नमस्कार।